नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं कि पितरों को जब आप दीपक दिखाती हैं तो कैसे दिखाना चाहिए, सही विधि क्या है। और इस तरीके से अगर आप दीपक दिखाती हैं तो इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। और रोज़ाना अगर पितृपक्ष के दौरान आपने ये नहीं भी किया है तो कम से कम 5 दिन ज़रूर से ज़रूर कर लें। इससे पितरों को मुक्ति भी मिलेगा और साथ ही ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये कैसे किया जाता है, किस दिशा में रखा जाता है और जब आप दीपक दिखाती हैं तो इसका सही प्रक्रिया क्या है, एक विधि के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो उसका लाभ अचूक मिलता है। तो ऐसा आप ज़रूर करें। तो सबसे पहले इस तरीके से मैंने ले लिया है। और जब भी आप पितृपक्ष के दौरान पितरों को दीपक दिखाती हैं तो ये सब रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग तो सरसों तेल का दीपक भी जला देते हैं, बट एक सही नियम विधि होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो दीपक जब भी दिखाया जाता है तो हम लोग जब शुभ काम कोई भी करते हैं तो चावल नीचे रख के ही दीपक रखते हैं। लेकिन ये पितरों को दिखाया जा रहा है तो नीचे कोई पत्ता रख ले, कोई भी फल फूल कुछ भी है। अगर घर में किसी भी तरह का पत्ता है, कुछ नहीं मिले तो फूल का तो पत्ता रहता ही है, तो उसी का भी पत्ता आप ले सकते हैं। केला हो, आम हो, अमरूद हो, कुछ का भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ भी आपको दीपक दिखाना है वहाँ थोड़ा सा आपको पानी ज़रूर छिड़क देना है। बस किसी भी तरह दीपक आपको नहीं दिखाना है। एक सही विधि, जो कि मैं बोलती हूँ कि एक सही विधि से कोई भी काम किया करें तो उसका जो लाभ है आपको अचूक मिलेगा। तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दें, शाम का समय है। और इस तरीके जो बाहर में, जैसे कि बहुत आपको बाहर में जगह नहीं भी मिलता है तो अपने जहाँ, अगर फ्लैट में भी रहती हैं तो रूम का बाहर आप जला सकती हैं, या फिर घर में रहती हैं तो एकदम बाहर जो दहलीज है वहाँ भी आप रख सकती हैं, गेट के बाहर आप रख सकती हैं। यानी आपको गेट के बाहर रखना है तो गेट के बाहर रख सकती हैं। अगर कोई उपाय नहीं है तो गेट के अंदर भी दक्षिण दिशा मुँह करके आप ज़रूर रखें। तो पत्ता को भी इस तरीके से दक्षिण दिशा में रखना है। थोड़ा सा पानी का छिड़काव ज़रूर से ज़रूर करें। साथ ही दीपक जो आपको लेना है, सरसों तेल का ही दीपक लेना है। और जो बाती है वो आपको लंबा लेना है, यानी गोल जो बाती होता है वो आपको नहीं लेना है, लंबा बाती ही लेना है। अगर गोल बाती आपके पास है तो भी उसको जो है रुई को थोड़ा सा लंबा आप ज़रूर करें, यानी गोल बाती नहीं दिया जाता है पितरों को, ठीक है। तो इन सब बातों को ज़रूर जानें। इस तरीके से आपको बाती को अच्छे से भिगोकर दक्षिण दिशा, इसका जो मुंह है बाती का, दीपक का, दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। इन सब बातों को समझें, जानें। और इससे अगर रोज़ भी ये जलाते हैं, पितृपक्ष के दौरान बहुत सारे लोग जलाए भी होंगे और जो नहीं भी जलाए होंगे, अगर इस बीच अगर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में अगर पितरों के नाम आप दीपक दिखा देते हैं तो इससे भी आपको अचूक लाभ मिलेगा और साथ ही पितरों को कहीं ना कहीं शांति भी मिलेगा। तो आप दीपक ज़रूर जलाएं। साथ ही इसको सही तरीके से जलाने की, जैसे मैं बताती हूँ, सही तरीके से जलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं दीपक जला दे रही हूँ। और जब भी आप दीपक जलाएं या पितरों के नाम का कुछ भी करें तो एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप सफ़ेद वस्त्र ज़रूर पहनें। ऊपर से नीचे आपको सफ़ेद नहीं पहनना है, कम से कम दुपट्टा जो है वो भी सफ़ेद ज़रूर रख लें। तो इस तरीके तो थोड़ा फूल, सफ़ेद फूल आप ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान सफ़ेद चीज़ों का ही दान होता है या पूजा होता है। अक्सर आपने देखा होगा चावल होता है या फिर सफ़ेद फूल होता है, इन सब चीज़ों का ही, लाल फूल, पीला फूल पितृपक्ष के दौरान नहीं चढ़ता है। फूल में जो है वो सफ़ेद फूल ही चढ़ता है। साथ ही 2 इस तरीके के आप गोलकी ले सकते हैं या फिर लौंग भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग तिल भी डालते हैं। तो इस तरीके से 2 जलता हुआ दीपक में डाल दें। तो इस तरीके से अगर पितरों को आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और पितरों को सही मायने में आपने दीपक दिखाया। सफ़ेद चीज़ों में आप थोड़ा सा प्रसाद के रूप में चीनी का भोग लगा सकते हैं, यानी चीनी चढ़ा सकते हैं। मीठा में कुछ ज़रूर पितरों का नाम आप अर्पण करें यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर आप सही तरीके से दीपक दिखाते हैं तो इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा और पितरों को भी तृप्ति, शांति मिलेगा। तो आप ज़रूर दिखाएं। अगर आपने पूरे पितरपक्ष के दौरान नहीं दिखाया है तो भी 5 दिन ज़रूर दिखा लें। साथ ही पितरों से प्रार्थना करें कि उनके पीछे जो घर परिवार या फिर बच्चे हैं स्वस्थ रहे, निरोग रहें, किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पे बना रहे। और जितना आपसे हो सका पितरों को आपने किया और आपके परिवार पर सदैव पितृ जो है वो आशीर्वाद ही बरसाते रहे। और इस तरीके से दीपक आप दिखाएं, प्रणाम करें, पूर्वजों को याद करें और आशीर्वाद ढेर सारा लें। तो इस तरीके से आपने दीपक पितरों को दिखाया। अब बात करते हैं गाइस कि ये बुझा हुआ दीपक आपको करना क्या है, या फिर जो भी प्रसाद है, पत्ता, इसको आपको क्या करना क्या है। तो आपको सबसे पहले तो इस दीपक को, जैसे अगले दिन है तो अगले दिन भी इसी दीपक में आप दीपक दिखाएं। ज़रूरी नहीं कि हर एक बार आपको नया दीपक ही लेना है। तो ये दीपक आप जलाएं
और जो ये फूल है, पत्ता है, इसको आपको करना क्या है, तो इसको अगले दिन सुबह में आपको किसी पेड़-पौधा में हो, किसी गमले में डाल सकते हैं या फिर घर के बाहर भी इसे रख सकती हैं। और इस तरीके से फिर वापस आपको अगले दिन उस दीपक में दीपक जला और इस तरीके से एक विधि-विधान के साथ आप पूर्वज को शाम को दीपक दिखा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कहीं न कहीं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।